हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम आ चुके हैं लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में। और ये बहुत ही खूबसूरत है, लखनऊ की फ़ेमस प्लेस में से एक है। यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो आज मैं आपको बड़े इमाम बाड़े की सैर कराऊंगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब हम चलते हैं गाइड के पास और देखते हैं, फिर उनसे बात करके आपको बड़ा इमाम बाड़े की सैर कराते हैं। तो अब हम आ चुके हैं चाइनीज़ हॉल में और चाइनीज़ प्लेटों का आकार लेके इसे तैयार किया गया है। गाइड से जानते हैं इसके बारे में। तैयार करा है। ऊपर जो आप लोग आकार देख रहे हैं, चाइनीज़ प्लेटों का आकार लेकर के इस पूरे हॉल को तैयार करा, तब जाके नाम दिया चाइनीज़ हॉल। ऊपर जो लाल कुर्सी आप लोग देख रहे हैं, उस ज़माने के रोशनदान है, हवा आने के लिए, रोशनी पास होने के लिए। तो इसमें कोई बैठता नहीं था, सुराख जो खोले रोशनी और हवा आने के लिए। इसमें ही पूरी भूल भुलैया है। 15 फुट की मोटी दीवारें हैं, 2.5 फीट का रास्ता है, 330 फीट लंबी गैलरी है। इमाम बाड़ा जो तैयार करा, इन्हीं ने इमाम बाड़ा बनवाया था, ना के भूल भुलैया। धार्मिक स्थल बनवाया बड़ा इमाम बाड़ा, आसिफी बड़ा इमाम बाड़ा नवाब साहब के नाम से दिया जाएगा। और भूल भुलैया के जो 1024 रास्ते हैं, बिल्डिंग का वेट कम करने के लिए खोले गए। आइए सामने देखें आप लोग, एशिया का नंबर 1 हॉल कहा जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी खंभा या पिलर नहीं दिया हुआ है। ऊपर लाल गैलरी आप लोग देख रहे हैं, गाइड इसके ऊपर ले करके जाता था, पेपर, माचिस, चुटकी की आवाज़ सुनाता था। जब ये तीनों काम करता था, पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज़ गूंज जाया करती थी। इकोसिस्टम। अब ये गैलरी पे बैंड लग चुका है क्योंकि गैलरी पूरी हिल ली है। इसकी रिपेयरिंग चल रही है, जब पूरी हो जाएगी वो चीज़ फिर से खोल दी जाएगी। आइए देखिए, सामने देखें आप लोग, लाइन से शीशे रखें। उस ज़माने के बेल्जियम ग्लास 270 साल पुराने शीशों के ज़रिए से इमाम बाड़े में रोशनी करते थे। पीछे आप लोग देखेंगे कैंडल स्टैंड रखें, ठीक इसके अंदर दिए जलाते थे और शीशे के सामने रखा करते थे, तब जाके पूरे इमाम बाड़े में रोशनी होती थी। अंदर आप लोग देख रहे हैं, लाल कपड़ा लगा है, उस पर तीर का, हाथ के पंजे का निशान। इमाम हसन, इमाम हुसैन जो अवतार थे, ये उनकी फ़ौज के निशान हैं। चलो चलो चलो। देखिए, ये है नवाब साहब का डुप्लीकेट ताज। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर 22 साल हुकूमत करी थी, 49 साल जिए थे। इसके पीछे नवाब साहब की खबर है। ये डुप्लीकेट ताज है, एक डुप्लीकेट ताज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। दूसरा देखेंगे छोटे इमाम बाड़े के अंदर, ओरिजिनल लंदन में हैगा। आइए आप लोग, इसको बोलते हैं शाही जरी और ताजिया। शाही इसलिए लगाया जाता है, नवाबों के टाइम से जितनी भी चीज़ें होती हैं सब उसमें शाही लगता हैगा। ताजिया इसको बोलते हैं और जरी बोलते हैं। मुहर्रम की पहली तारीख को बड़े इमाम बाड़े से उठाते हैं, छोटे इमाम बाड़े तक के लेके जाते हैं। पेपर, लकड़ी, मोम से बनाया जाता है। पेपर लकड़ी का आपके सामने रखा है, मोम वाला छोटे इमाम बाड़े के अंदर है। ये दो लोग हैं। ठीक है। देखिए, शीशे के अंदर आप लोग देख रहे हैं घोड़ा, इसके 2 नाम रखे जाते हैं, जुलजना और दुलदुल। छोटे इमाम बाड़े के अंदर 2 वाइट कलर के हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, चांदी के जेवर पहना करके शीशे के अंदर रखा गया, सजा करके। ठीक इस तरह से मुहर्रम के जो जुलूस उठते हैं, पहली से आखिर तक के, हर जुलूस में चांदी के जेवर पूरे पहना करके हर जुलूस में शामिल करा जाता है। ये भी नक्शा इराक का है, गोल्डन है पूरा, और लकड़ी का है, गोल्डन पॉलिश इस पर हर साल होती है। पूरा लकड़ी का नक्शा आएगा। आइए आप लोग, आइए। देखिए, पीछे वाला हॉल आपने देखा था, चाइनीज़ हॉल था। ये इंडियन हॉल है। चाइनीज़ हॉल से आपकी भूल भुलैया स्टार्ट होगी, इंडियन हॉल पे ऊपर आपकी भूल भुलैया का एंड हो जाएगा। ये जो आकार आप लोग देख रहे हैं, खरबूजे का डिज़ाइन लेकर के पूरा इस हॉल को तैयार करा है। और जैसे कि बोला था, इस कुर्सियों में, इस गैलरी में कोई बैठा नहीं करता था। उस ज़माने के रोशनदान है, हवा आने के लिए, रोशनी पास होने के लिए। 330 फीट भूल भुलैया के अंदर की सुरंग लंबी है। 15 फुट की मोटी दीवारें, 2.5 फीट के रास्ते होंगे हर जगह पे। आइए देखिए, 1923 का बाढ़ का फोटो है छोटे इमाम बाड़े के अंदर का। ये साइड में जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ताजमहल की कॉपी, मकबरा, इसके अंदर राजा साहब की बेटी की समाधि है, आसिया नाम था उनका। जब ये बिल्डिंग बनी तो बिल्डिंग की खूबसूरती बिगड़ गई। मकबरा जब बनाया गया तब बिल्डिंग की खूबसूरती बिगड़ गई। तब ठीक उसका जवाबी मकबरे का उसके सामने बना दिया गया। एक में समाधि है, दूसरा उसका जवाबी बनाए। 1923 का बाढ़ का फोटो है छोटे इमाम बाड़े के अंदर का। ये अलग अलग साइड में जितने भी आप लोग फोटो देखेंगे, हर जगह पे का, अलग अलग जगह पे का फोटो खींच के लगाया है। घंटा घर के पास का है, गोमती नदी का है, छोटे इमाम बाड़े। और सामने आप देख रहे हैं हरे रंग का सिंहासन रखा हुआ।
यहाँ पे आप लोग लोहे का देख रहे हैं, छोटे इमामबाड़े के अंदर देखेंगे पूरा चांदी का है, ऊपर से चांदी जड़ी है, अंदर से लकड़ी है। आइए वाइट गेट देख रहे हैं और उसके अंदर देखेंगे काला पानी हाउस बनी है। उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा, दुश्मन देखने का रास्ता, चोर दरवाजा। बिल्डिंग के पीछे बैठते थे, इस पानी के अंदर देख करके अंदाजा लगाते थे बिल्डिंग के अंदर कौन आया और कौन बाहर गया। आप लोग मोबाइल की टॉर्च ऑन करें, अंदर आइए, चलिए। बात तो सही है, ज़्यादा बंदे मैं वही तो बोल रहा था, जब नहीं सब हो जाए। 100 रुपये ले रहे हो तो बंदे तुम 16। आज इसलिए ग्रुप में घुमाया जा रहा है क्योंकि आज जुमे का दिन है, आज हाफ डे से खुलता है और गाइड जो होते हैं कम आते हैं, तो इसलिए ग्रुप में बताते हैं। हाँ वो चीज़ गलत है कि आपसे बताया नहीं गया, है ना। मैंने आपको तभी बोला कि हाँ। 100 रुपये ले रहे हो तो बंदे हाँ कितने रख रहे हो। आइए इधर आइए, आइए, रास्ता एकदम प्लेन है, रास्ते में कोई सी नहीं है, आराम से आइएगा। सभी लोग पास में आ जाएं। आइए देखिए साइड में देखें आप लोग, इसको बोलते हैं लखौरी ईंट। लखौरी ईंट से पूरा इमामबाड़ा, बौली कुआं, मस्जिद वगैरह बनाया गया है। उस टाइम पे गुम्मे नहीं चलते थे, इसको बोलते हैं लखौरी ईंट। लखौरी ईंट से इमामबाड़ा बना है। जो प्लास्टर आप लोग देख रहे हैं, खाने पीने की चीजों को मिला करके तैयार करा है। उसमें से शामिल है आपकी उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल, शहद का शीरा, बादामी रंग का चूना और सुरकी मसाला। इन सब मसालों को मिलाया, इमामबाड़ा तैयार करा लखौरी ईंट से। आइए देखिए सामने देखें, जहां से गंदा मैला काला पानी दिखाया था आपको। अब आप देख रहे हैं वहां पे गेट पे कुछ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, खड़े हैंगे। यहां से खड़े होकर बैठ करके आप सबको देख लें, लेकिन जो बिल्डिंग के उस पार है वो आपको नहीं देख पाएगा। तभी कहा जाता है उस जमाने का चोर दरवाजा, सीसीटीवी कैमरा, उस जमाने का दुश्मन देखने का रास्ता। लिबास देख करके पहचानते थे दुश्मन आया या दोस्त। उस टाइम पे दो लिबास चलते थे, राजा साहब के सिपाहियों का था ब्लैक और अंग्रेजों का लाल। ऊपर आइए आप लोग। हाँ हाँ चलिए आगे हो जाइए, आइए आइए बताइए। अच्छा हाँ, जो देखिए सामने देखिए, काला पानी दिखाया था बाहर से आपको, उस पानी में कुछ लोग दिख रहे हैं आपको। हाँ ये चोर दरवाजा बोला जाता है उस समय का। बिल्डिंग में आते जाते लोगों को यहाँ से बैठ करके, खड़े होकर के देखा जाता था और बिल्डिंग के उस पार वाले अनजान थे, उनको नहीं पता कि यहाँ से देखा जा रहा है। आप लोग पानी में देख के हुए आइएगा, देख के आ जाओ। चलिए आप ग्रुप से जो अलग हैं वो हट जाएं। आइए आ जाओ। चलिए ऊपर आइए। अंदर जाएंगे आप लोग गेट के पास, सर नीचे करके जाएंगे, बहुत ध्यान से आराम से चलें। निकल गए। आइए भैया आप ग्रुप से अलग होइए। नहीं नहीं अलग होइए आप। आइए भैया आप भी अलग होइए ग्रुप से। चलिए अब एक साइड दें आने की अंदर हमें। देखिए ये है जल महल का कुआं, जिसके पानी से यहाँ के सारी इमारतें बनी। गोमती नदी का नाम आपने सुना होगा, ठीक वहां से गोल पाइप डाल के यहाँ तक के लाए थे। उस पानी से यहाँ की सारी इमारतें बनी। पहले ये महल बना, फिर इमामबाड़े की मस्जिद, आसिफी मस्जिद, फिर आसिफी बड़ा इमामबाड़ा। गोमती नदी में जब बाढ़ आती थी, 3 इमारत तक ये पूरी बिल्डिंग ये डूब जाया करती थी। वहां पे अंदर आप लोग देखेंगे बिल्डिंग की छतें गिर गई हैं। ठीक इसी तरह से पूरी बिल्डिंग चिटक रही थी, टूट रही थी। जब इसकी दोबारा में रिपेयरिंग हुई, लखौरी ईंट मसाला निकला, इस कुएं के अंदर जाकर के गिरा। पहले का जो बचा हुआ पानी था उसके गिर जाने से वो खत्म हो गया। राजा साहब के कैशियर मेवालाल रस्तोगी खजाने का नक्शा लेकर के इस कुएं के अंदर फान गए थे। जब अटैक किया था, नक्शा नहीं दिया था, नक्शे समेत कुएं के अंदर फान गए थे। आइए जब कुछ बताया करें तो आप लोग थोड़ा शांति रख लिया करिए, दूसरे जो सुन रहे होते हैं उनको फिर दिक्कत होने लगती है। आइए चलिए ऊपर आइए, ऊपर आइए।
देखिए सामने से हम लोग आए थे और वहाँ पे आप देखेंगे 10 से 12 जीने, उससे ज़्यादा नहीं है। अंदर से लेकर के आपको कहते हैं सुरंग से, जहाँ से बोला था मोबाइल की टॉर्च ऑन करें, पहली मंजिल वो, दूसरी ये और तीसरी ये। यहाँ का तीसरी मंजिल का छत का लेवल और वहाँ का ज़मीन का लेवल 10 से 12 जीने आप लोग गिनेंगे, उससे भी कम निकलेंगे। दोनों को प्लस करेंगे, बराबर करके देखेंगे, बिल्डिंग का लेवल और ज़मीन का लेवल बराबर आएगा। मेरे कहने का मतलब है पूरी बिल्डिंग ज़मीन के अंदर तक बनी हुई है। 7 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, 3 मंजिला बिल्डिंग ज़मीन के अंदर बनी हुई है। देखिए जो आपने आते जाते लोगों को देखा था पानी में, ये गेट आप देख रहे हैं, तो जैसे ही गेट के पास कोई भी आएगा उस काले पानी में उसकी तस्वीर आ जाएगी। और यहाँ से आप और अब हमने नीचे का इमामबाड़ा घूम लिया है और अब हम इसके जस्ट ऊपर जो भूल भुलैया है वो घूमने जाएंगे। भूल भुलैया स्टार्ट होगी। टोटल जीने सीढ़ी 84 डायरेक्ट छत पे जाते हैं। 45 से आपकी भूल भुलैया स्टार्ट होगी, 45 पे आपको चल के रुकना होगा। आइए साथ वाले जितने हैं सब नीचे आएंगे। देखिए भूल भुलैया आपकी स्टार्ट हो गई है। हर जगह पे आपके 4 रास्ते पड़ेंगे, जिनमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। अंदर आइए आप लोग मोबाइल की टॉर्च ऑन करके, बच्चों के हाथ पकड़ के। चलो बाबू, चलो चलो। चलिए नीचे आइए और भैया नीचे से 20 कदम गिन के आप आगे रुक जाइएगा। जाइए 20 कदम गिन के आप लोग आगे रुकेंगे। चलिए देखिए भैया यहाँ पे 4 रास्ते, एक अंदर जा रहा है, एक सामने जा रहा है, एक पीछे वाले से जिससे आप आ रहे हैं, एक ये वाला, सबको मिला के 4, 3 गलत 1 सही। जो ग्रुप से अलग हैं वो अलग जाएंगे, ग्रुप में ऐड नहीं होंगे वो। चलिए आप ये साथ नहीं हो, छोड़ो ना। आइए सीधे आइए। बस यहीं पे रुकना है आपको। आइए भैया सीधे आइए, आप लोग सीधे आइए, मेरे साथ वाले सीधे आए। आइए अब आप लोग यहाँ पे शांति रखेंगे भैया, सब लोग शांति रहें। देखिए भूल भुलैया के अंदर की 330 फीट लंबी गहरी सुरंग, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक 330 फीट लंबी, 2.5 फीट के रास्ते। ओ हेलो शांति रखिए। 2.5 फीट के रास्ते 330 फीट लंबी आएंगे। आइए रुके यहाँ पे। आइए भैया मेरे साथ वाले, एक एक करके सबको दिखाएंगे। वो सामने देखें मेन गेट का सेंटर, उस जमाने का चोर दरवाजा, दुश्मन देखने का रास्ता 900 फीट दूरी पे मेन गेट का सेंटर है, जहां से आप आए थे जब गेट खुला था। हाँ वो मेन गेट का सेंटर है। मोटर गाड़ी दिख रही है जाते आते आपको, एकदम बीच वाला जो गेट है उसका सेंटर है। और किसी दर से आप देखेंगे, होल से देखेंगे, आपको आउट दिखेगा। इकलौता दर ये है जिससे मेन गेट का सेंटर दिखता है, तभी कहा जाता है चोर दरवाजा ये। हाँ तो आप आगे हो जाएं, चलें। आइए देखिए ऊपर वाले देखें आप लोग, मेन गेट का सेंटर, चोर दरवाजा 900 फीट दूरी पे, उस समय का दुश्मन देखने का रास्ता। आप लोग देखते रहें, चलते रहें। हाँ आगे चलिए। देखें मेन गेट का सेंटर, चोर दरवाजा, उस समय का सीसीटीवी कैमरा, दुश्मन देखने का रास्ता, बिल्डिंग के अंदर कौन आया और कौन बाहर गया। आइए ये है चोर दरवाजा, 900 फीट दूरी पे मेन गेट का सेंटर, दुश्मन देखने का रास्ता, बिल्डिंग के अंदर कौन आया और कौन बाहर गया। हाँ आप सबको देखें लेकिन आपको कोई ना देख पाए। चलें आइए। देखिए एक स्टेप चढ़ के आएंगे आप लोग, एक जीना सीढ़ी चढ़ के सीधे आइए, एक जीना सीढ़ी चढ़ के। दो जीने सीढ़ी उतर के, 2 स्टेप उतर के आइए।
भाई बनाया था किसी लिए, आप बोल रहा था वजन घटाने के लिए? हाँ, बिल्डिंग का वेट कम करा था। नहीं, यही हुआ था। देखिए, जो बनी है बिल्डिंग, धार्मिक स्थल बनाया गया था इमामबाड़ा, और 1024 रास्ते जो जिसके अंदर चल रहे हैं आप, ये बिल्डिंग का सब वेट कम हुआ है। सब बताएंगे हम आपको, सबको साथ में ले करके। आइए, अंदर आइए आप लोग। अभी फिर अंधेरा हो जाएगा। आइए। अब यहाँ पे आप लोग रुकें 2 सेकंड के लिए। यहाँ पे आप लोग को रोकेंगे, फिर अंदर लेकर के चलेंगे, और इसकी ऊपर वाली मंजिल पे आप लोग को दीवारों के कान सुनाएंगे। यहाँ पे कुछ बता दें आपको। आइए आइए, अंदर आइए। आइए भैया, अब सामने देखें आप लोग, जंगली पेड़ देख रहे हैं। उस ज़माने में यहाँ पे बहुत बड़ी सी नींबू की बाग हुआ करती थी। अब वो बाग ख़त्म हो चुकी है। एक बगल में पार्क बनी है, उसका नाम है नींबू की पार्क। इसका नाम उधर ट्रांसफ़र कर दिया। नींबू की जो बाग थी यहाँ पे, वो ख़त्म हो चुकी है। बगल में एक पार्क बना दिए, नींबू की पार्क। क्या है यार। चलिए, अब अंदर आएंगे आप लोग यहाँ से। आइए, चलिए। देखिए, हर जगह पे आपको लखौरी ईंट मिलेगी। गुम्मा कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो ना के बराबर आपको मिलेगा। हाँ, जहाँ पे लिंटर डला होगा वहाँ पे आपको गुम्मा मिलेगा। बाकी हर जगह पे लखौरी ईंट मिलेगी। आइए, इधर निकलना है, बस यहीं पे रुकना है। सीधे आइए। सीढ़ी है वहाँ पे। हाँ, 2 जीने सीढ़ी चढ़ के आइएगा। और सामने गैलरी में देखें आप लोग, सुरंग में जो रोशनी आपको दिख रही है, सूरज की है। वो ना उसमें बल्ब लगा है, ना ट्यूबलाइट लगी है, ना मरकरी लगी है। ये सूरज की रोशनी आ रही है। रोशनदान जो खोले गए थे, उसकी रोशनी आ रही है। ये सबको आने दो। अभी तुम हाँ, पीछे आदमी है, देखो। थोड़ा सा सब्र तो रखिए सर। अब आप इतनी पीछे कैसे देख लेंगे? जो आगे वाले उनको दिखाएंगे ना। नहीं, तुम बोल रहे हो ना फिर बोलेंगे। सब बोलेंगे हम, आपको सब समझ में भी आएगा। थोड़ी शांति रखिए। देखेंगे सामने सूरज की रोशनी है, ना उसमें बल्ब लगा है, ना ट्यूबलाइट लगी है, और ना मरकरी लगी है। सूरज के हिसाब से बिल्डिंग खुलती है और सूरज के हिसाब से बिल्डिंग बंद हो जाती है। तो आप लोग यहाँ से ऊपर चलें और ऊपर चल के रुक जाएं। चलिए, इधर से भैया, इधर से ऊपर जाइए। चलिए, हाँ, ऊपर चलिए, जाइए भैया। हाँ, जो भैया पूछ रहे थे वो आके देखेंगे। ऊपर जाना है, ऊपर। हाँ, किसको देखना था भैया? हाँ, देखिए सामने सुरंग देख रहे, रोशनी पास हो रही। सो गाइस, आज के मेरे इस व्लॉग में इतना ही है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।